हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा अंडरग्राउंड केबल। क्या होती है अंडरग्राउंड केबल, क्या इसकी मेरिट डिमेरिट्स, और साथ में हम जानेंगे इसकी जनरल जो कंस्ट्रक्शन होती है अंडरग्राउंड केबल की। अंडरग्राउंड केबल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है वो जानेंगे, और साथ में हम इसकी क्लासिफिकेशन के जानेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है और कितने टाइप्स से इसको क्लासिफाई किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल कितनी टाइप्स की होती है, कौन कौन टाइप्स की केबल होती है, तो सारा हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से भी कर सकते हैं। हम अंडरग्राउंड केबल की हेल्प से करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं अंडरग्राउंड केबल के, पावर को ट्रांसमिट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन साथ में इसके कुछ ड्रॉबैक है जिसके कारण हम इसको लिमिटेड यूज़ करते हैं। इसकी मेरिट्स ये है कि ये एक तो लाइटनिंग और जो स्टॉर्म है उससे ये सेफ़ है, कोई डैमेज नहीं होने वाला है। आपको जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है लाइटनिंग या स्टॉर्म से। क्योंकि आपकी जो अंडरग्राउंड केबल है वो रहती है ज़मीन के अंदर, ठीक है, वो ओपन में तो है नहीं, तो लाइटनिंग से इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डैमेज नहीं होने वाला। इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपकी लो रहती है। अंडरग्राउंड केबल में आपके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम रहती है। साथ में इसमें जो फॉल्ट के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं अंडरग्राउंड केबल में, क्योंकि ये पूरी तरह से बरीड होती है, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर होती है और ऐसे ओपन में जो क्लाइमेट की कंडीशंस होती है उसको ये फेस नहीं करती है, तो इसमें आपके चांसेस ऑफ फॉल्ट भी कम होते हैं और इसमें वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। साथ में इसकी जो अपीयरेंस है वो भी गुड होती है। तो ये इसकी जो मेरिट्स हैं ये बहुत ही मेजर मेरिट्स है, जिसके बेस पे अगर हम पावर की ट्रांसमिशन की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम इस बेस पे अगर करने लगे अंडरग्राउंड केबल पे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम फिर भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ही जाते हैं ज़्यादा, उसी में ही पावर को ज़्यादा ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जो अंडरग्राउंड केबल में हमारी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाती है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। साथ में इसमें हमारी इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है अंडरग्राउंड केबल में। इंसुलेशन की प्रॉब्लम इसमें जैसे जैसे हम वोल्टेज को रेज करते जाएंगे, जैसे हम जो पावर को हम जिस पावर को हम ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसकी जो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हाँ ठीक है, तो बढ़ती हुई वोल्टेज के साथ साथ आपकी जो इंसुलेशन है उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। आपको ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि एक प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर देती है। इतनी ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करना सफिशिएंट भी नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर भी बहुत बल्की हो जाता है और कॉस्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर हम वहाँ पे हाई वोल्टेज पे फिर जो पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम फिर ओवरहेड कंडक्टर के थ्रू ही करते हैं। लेकिन फिर भी इसकी जो एप्लीकेशन है हम कुछ लिमिटेड जगह पे करते हैं, जैसे कि कोई अर्बन एरिया हो गई, जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड केबल की हेल्प से पावर को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो फिर लो वोल्टेज की हो या हाई वोल्टेज। पहले क्या होता है, कुछ साल पहले हम सिर्फ लो वोल्टेज या मॉडरेट वोल्टेज के लिए ही केबल को डिज़ाइन करते थे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम इसको हाई वोल्टेज के लिए भी केबल को यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, इसको थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं या जहाँ पे अराउंड प्लांट्स, जहाँ पे प्लांट्स बहुत सारे हैं, जहाँ पे हम ओवरहेड की वायर यूज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सेफ्टी पर्पस से हम अराउंड प्लांट्स में वहाँ पे भी हम ओवरहेड कंडक्टर के बजाय वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं। सब स्टेशन के अराउंड भी हम यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल। और अर्बन एरियाज होते हैं ऐसे जो कि शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं। नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है अंडरग्राउंड केबल की? अंडरग्राउंड केबल की दोस्तों नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम किसी अंडरग्राउंड केबल की सिलेक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो अंडरग्राउंड केबल में जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, कंडक्टर कौन से यूज़ करेंगे, कॉपर करेंगे तो एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा कंडक्टर हम यूज़ करेंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉपर तो आपका एक्सपेंसिव है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आप देखेंगे ज़्यादा जो भी हमारे केबल के अंदर जो हाई वोल्टेज की केबल होती है उसमें जो कंडक्टर यूज होता है वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज होता है। कॉपर का भी हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा आपका एल्यूमिनियम का होगा। अगर कॉपर का है तो उसको टीन्ड कॉपर उसमें हमने यूज करना है। टीन्ड कॉपर यानी कि टीन की एक थिन लेयर उसके बाहर एक कोटिंग की होगी, वो इसलिए की जाती है क्योंकि ताकि कॉपर में कोई करोजन या जंग ना लगे, इसलिए वहाँ पे हमने टीन्ड कॉपर यूज़ किया होगा या एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे कंडक्टर। लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडक्टर होना चाहिए। जो भी कंडक्टर हम यूज़ करेंगे उसको हम स्टैंडर्ड कंडक्टर की फॉर्म में लेंगे केबल के अंदर। स्टैंडर्ड कंडक्टर को यूज करने का पर्पस ये है कि एक तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो कम होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में, दूसरा जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो भी हमारा कम होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर के केस में। और साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, केबल की फ्लेक्सिबिलिटी, हम उसको जिस तरह मोड़ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में लेना चाहिए वहाँ पे ले जा सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड कंडक्टर को यूज करने के
तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करें तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा। और सेकंड रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमारी, जो हम कंडक्टर यूज करेंगे वो सूटेबल साइज़ का कंडक्टर हमने यूज करना है केबल के लिए। सूटेबल साइज़ का कंडक्टर इस तरह से कि वो जो हमारा डिज़ाइन रेटेड करंट है लोड का, जो हमारा लोड है उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं विदाउट हीटिंग। उसमें कोई भी ओवरहीट नहीं होना चाहिए और साथ में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूटेबल साइज़ का कंडक्टर हमने यूज करना है, साथ में प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है सेफ्टी पर्पज़ से। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो हमें इंसुलेशन भी उस हिसाब से इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट इज सूटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी हमें कंडक्टर के लिए यूज करनी पड़ेगी। जो अंडरग्राउंड केबल है उसके लिए हमें एक सूटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है, क्योंकि हमें जब हम उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, अंडरग्राउंड केबल की इंस्टॉलेशन करते हैं, उसको लेइंग करते हैं ग्राउंड में, तो हो सकता है उसकी हम जो लेइंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे वो रफ़ हो सकती है। तो वो उस केस में, रफ़ लेइंग के केस में वो उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए, कंडक्टर उसका टूटना नहीं चाहिए अंदर से। तो इसलिए हमने उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें इस तरह से देनी है कि वो, ताकि आपका कंडक्टर उसके अंदर वो सेफ रहे। तो इसलिए उसमें आर्मरिंग की होती है। आपने सुना ही होगा कि कंडक्टर में आर्मरिंग होती है, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील की वायर्स यूज़ करते हैं हम आर्मरिंग के लिए, जो कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है। साथ में हमें इसमें एक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जो हमारी अंडरग्राउंड केबल है वो हमारी केमिकली और फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए। यानी कि फिजिकली स्टेबल का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लोड बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है या कोई सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है टेम्परेचर, तो उसके बेस पे उसमें जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिजिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। साथ में केमिकल स्टेबिलिटी की मीन्स वहाँ पे अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट है, अल्कली एनवायरनमेंट है ना, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे उन केमिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। उन केमिकल से उस केबल में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अंडरग्राउंड केबल को फैक्ट्रीज़ में भी यूज करना पड़ता है और फैक्ट्रीज में मोस्टली एसिडिक एनवायरनमेंट रहता ही है, अल्कली एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पे उसमें कोई डैमेज ना आए। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन करना है केबल को। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी थोड़ी सी। तो अब हम जानते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये मैंने एक जनरल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बतानी है कि केबल की कंस्ट्रक्शन में, यानी कि मैंने केबल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या उसकी वर्किंग रहती है, और इसमें जो पार्ट्स है वो ऊपर नीचे प्लस माइनस होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। जिस टाइप से मतलब केबल हमने क्लासीफाई की है, अलग अलग केबल में कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी, कुछ चीज़ें माइनस होंगी। तो ये चीज़ें मैं आगे फिर देखेंगे। तो मैंने जर्नल आपको एक कंस्ट्रक्शन बतानी है, उसके बेस पे फिर आगे जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि अलग अलग केबल में कुछ चीज़ें ऐड होंगी। कभी मेटेलिक स्क्रीन ऐड होगी, कभी कुछ होगा, कभी शीथ जो है लेड शीथ इंडिविजुअल कंडक्टर में यूज़ होने लगेगी, कभी पूरे में होने लगेगी, तो वो आगे जानेंगे। तो अभी मैं एक जर्नल आपको कंस्ट्रक्शन इसकी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोर ले लिया है, ये केबल ले लिया, पूरी एक केबल है हमारी, इसमें मैंने कंडक्टर ले लिया, सिंगल कोर का एक कंडक्टर ले लिया, ये वाला। ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया। 3 कोर का हो सकता है, 2 कोर का हो सकता है, 4 कोर का हो सकती है केबल। ठीक है, तो मैंने सिंगल कोर के ले लिया। ये आपका कंडक्टर है, ये आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर ले लिया मैंने, कॉपर या एल्यूमिनियम किसी का हो सकता है, मेजर आपका रहेगा एल्यूमिनियम का कंडक्टर मोस्टली। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर आपने यूज़ किया। स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करने का पर्पस है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना, स्किन इफेक्ट को कम करना या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम करना। उसके बाद आपकी पेपर इंसुलेशन होगी। पेपर इंसुलेशन आपके पूरी प्रॉपर इसमें अप्लाई की होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर पे आपकी होगी पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन मेजर रूप से आपकी इम्प्रेगनेटेड पेपर होगा या वार्निश कैम्ब्रिक होगा या रबर कंपाउंड होंगे, ये आपके पेपर इंसुलेशन के तौर पे होंगे कंडक्टर को इंसुलेशन देने के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपकी पेपर इंसुलेशन है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये क्या करता है, ये आपका जो मॉइस्चर है सराउंडिंग का, अगर सराउंडिंग में मॉइस्चर है तो ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये अपने में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर, तो इसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण कंडक्टर में से आपका करंट लीक होने लगेगा बाहर के लिए। तो वो तो लॉसेज है हमारे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर बाहर कोई सराउंडिंग में अगर मॉइस्चर है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, अल्कली एनवायरनमेंट है, तो हमने इसके बाहर एक शीट प्रोवाइड करनी है, मेटेलिक शीट। इसमें तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी मेटेलिक शीट, ये वाली। ठीक है, ये मेटेलिक शीट ये थ्रू आउट द केबल है। ठीक है, ये थ्रू आउट द केबल ऐसी रहेंगी, लेयरें बनी रहेंगी इसके ऊपर। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे कंडक्टर वहीं पे होंगी, ये थ्रू आउट द केबल, जैसे केबल है आगे तक, ये सभी केबल में ऐसी रहेंगी, ये लेयरें बनी हुई है।
सबसे अंदर आपका कंडक्टर है, फिर पेपर इंसुलेशन है, उसके बाद आपका ये लेड या एल्यूमिनियम की शीट रहेगी जिसको मेटेलिक शीट बोलते हैं। लेड की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। पहले लेड की सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में एल्यूमिनियम की शीट रहती है, मेटेलिक शीट रहती है एल्यूमिनियम की। तो ये हमें क्या करती है, शीट का काम क्या है, इस मेटेलिक शीट का काम ये जो मॉइस्चर है सराउंडिंग में, चाहे वो एसिडिक हो या अल्कली एनवायरनमेंट हो, उसमें जो सराउंडिंग में से उसको अंदर जाने नहीं देता, वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपका इसमें कोरोजन ना लगे कंडक्टर में, और साथ में जो आपका इंसुलेशन जो है पेपर इंसुलेशन वो ख़राब ना हो, क्योंकि उसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो वो अपने में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, और कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाएगी इंसुलेशन। तो 4th नंबर पे रह गया आपका फिर बेडिंग। बेडिंग क्या है, एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी लेड शीट या मेटेलिक शीट, जिसमें एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं हम, मेटेलिक शीट बोल रहे हैं एल्यूमिनियम के केस में, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है ना, तो उस बेस पे तो यह लेड शीट हो गया। तो मेटेलिक शीट के बाद आपका 4थे नंबर पे बेडिंग है। बेडिंग इसीलिए क्योंकि 5वें नंबर पे आपका यूज़ होने वाला है क्या, या आर्मरिंग। आर्मरिंग आपकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है केबल में, ताकि वो मैकेनिकली प्रोटेक्ट रहे, उसकी मैकेनिकल उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम आर्मरिंग यूज़ करते हैं। लेकिन आर्मरिंग जो यूज़ होती है वो होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की होती है, गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड का मतलब जिंक की उसमें कोटिंग की होती है स्टील के ऊपर, ताकि स्टील में कोरोजन ना लगे, जंग ना लगे, तो उसमें जिंक की कोटिंग की होगी, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। जब गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की एक 1 लेयर हो सकती है या 2 लेयर हो सकती है इसके ऊपर, तो ये लेयर अगर हम डायरेक्ट आर्मरिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लेड शीट या एल्यूमिनियम शीट के ऊपर, तो ये डैमेज कर देगी इसको, क्योंकि ये तो मैकेनिकली सॉलिड है ना, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये डैमेज कर देगी इसको, है ना। जब हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो ऐसे ये डैमेज कर देगी इसको। तो इसके ऊपर हमने बेडिंग की होगी। बेडिंग एक फाइबरस मटेरियल होता है, इसकी लेयर डाली होती है फाइबरस मटेरियल, जैसे कि जूट हो गया, हेसिन टेप होगी, ये फाइबरस मटेरियल होते हैं। इन फाइबरस मटेरियल की हमने इसमें लेयर लगाई होती है, किसके ऊपर, इसके ऊपर लेड शीट हो गया, एल्यूमिनियम शीट, इसके ऊपर हमने बेडिंग यूज़ की होगी। 4th नंबर पे बेडिंग यूज़ हुई होगी। तो बेडिंग के ऊपर हमने फिर आर्मरिंग यूज़ की होगी। आर्मरिंग हमने यूज़ की होगी किसके ऊपर, बेडिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी यहाँ पे आर्मरिंग से। लेकिन अब आर्मरिंग हमने कर ली, उसके बाहर हमने फिर से सर्विंग करनी है। सर्विंग कुछ नहीं है, जैसे बेडिंग है, फाइबरस मटेरियल हमने यूज़ किया है यहाँ पे, बेडिंग में फाइबरस मटेरियल हमने यूज़ किया है, उसकी लेयर बनाई हुई है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो आर्मरिंग से इसमें कोई डैमेज ना हो शीट में। तो इसी तरह से बाहर भी हमने इसको कवर कर दिया अच्छी तरह से, इसको फाइबरस मटेरियल से, वो भी जूट या हेसिन टेप यूज़ कर लेते हैं हम इसको। तो ये इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है केबल की। केबल में इस तरह से रहता है, ये तो सिंगल कोर की, इस तरह से 3 कोर की हो सकती है, 2 कोर की हो सकती है, 4 कोर की हो सकती है। और जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो हम अलग अलग से केबल को यूज़ करते हैं, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे। तो जैसे जैसे हम अलग अलग टाइप की केबल यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड होंगी, कुछ इसमें सब्सट्रैक्ट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, कुछ नहीं आएंगी, कुछ इसमें से रिड्यूस हो जाएगी। तो हम अलग अलग से उन केबल को जानेंगे। तो ये था जनरल एक कंस्ट्रक्शन की, इस तरह से केबल रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन में आपको मैं क्लासिफिकेशन आज बता दूंगा कि किस तरह से हमने क्लासीफाई किया केबल को, लेकिन हम इनको डिटेल में नहीं जानेंगे क्लासिफिकेशन को। अगर डिटेल में जाने लगे तो आपको पता ही वीडियो पहले ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। अगर इसको हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में जाने लगेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये क्लासिफिकेशन को हम अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दूंगा क्लासिफिकेशन की, कि हमने अंडरग्राउंड केबल को क्लासीफाई किया है इस तरह से। वैसे तो बेसिकली 2 टाइप से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, एक इंसुलेशन के बेस पे और दूसरा वोल्टेज के बेस पे। लेकिन मैंने इनको 4 तरह से क्लासीफाई किया है, जो कि अक्सर लोग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे 2 टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं इनको, इंसुलेशन के बेस पे और वोल्टेज के बेस पे। लेकिन फिर भी मैं आपको अलग अलग टाइप से बता देता हूँ। लेकिन इन दोनों क्लासीफिकेशन में आपकी सारी क्लासीफिकेशन वैसे आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग अलग से बता रहा हूँ समझने के लिए, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि अगर हम फर्स्ट मैंने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर के बेस पे इनको क्लासीफाई किया है कि अगर कितने कंडक्टर, कितने कोर अंदर आपने यूज किए होंगे। सिंगल कोर ही होगा तो सिंगल कोर केबल, 2 कोर ही होंगे 2 कोर केबल, 3 कोर 4 कोर केबल, इस तरह से जितने आपके कोर होंगे उसके बेस पे आपने इसको क्लासीफाई कर देना है। तो ऐसे ही है, मेजर आपका है ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन के बेस पे आपने जो केबल को क्लासीफाई करना है, वो जैसे कि आपने किस टाइप की इंसुलेशन उसमें प्रोवाइड की है, केबल में आपने जो इंसुलेशन प्रोवाइड की होगी वो किस टाइप की है, उस बेस पे हमने उसका नाम दे दिया है।
ठीक है, उस तरह से उसको क्लासीफाई कर दिया है। अगर आपने VIR इंसुलेशन यूज़ की है, यानी कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबर टाइप की इंसुलेशन प्रोवाइड की है केबल में, तो वो होगी VIR केबल। तो इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल होगी। अगर हमने इलास्टोमर यूज़ किया होगा इंसुलेशन के लिए, इलास्टोमर कुछ नहीं होता है, रबर ही होता है, प्योर रबर को हमने कुछ कंपाउंड उसमें ऐड किए होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्योर रबर जैसी होती है। तो अगर इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल होगी तो फिर इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल टाइप होगी, या PVC की हमने इंसुलेशन प्रोवाइड की तो PVC केबल, फिर पॉलीथीन इंसुलेटेड केबल होगी तो पॉलीथीन इंसुलेटेड केबल। XLP केबल, ये इंपॉर्टेंट है, XLP, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल। तो ये इस केबल को हम 33 kV तक यूज़ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। और पेपर इंसुलेशन अगर हमने यूज़ किया होगा तो पेपर इंसुलेटेड केबल। तो इंसुलेशन के बेस पे आपने 6 टाइप से है, आपको इसको क्लासीफाई कर लिया है मैंने वो मोटा मोटा। दोस्तों वोल्टेज के बेस पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है LT केबल, ST केबल, ST केबल, EST केबल, या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। जो LT केबल होती है, लो टेंशन केबल होती है, इसको हम 1000 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 1 kV तक इसको यूज कर सकते हैं। और ST केबल जो हाई टेंशन केबल है इसको हम 11 kV तक यूज कर सकते हैं। सुपर टेंशन केबल को हम 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो केबल रहेगी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल को हम कितने 66 kV तक यूज़ कर सकते हैं। और जो फिर आती है आपकी 5वीं टाइप की वोल्टेज के बेस पे, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, इसको हम एबव 132 kV, 132 kV के ऊपर इसको यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। ये हमने वोल्टेज की रेटिंग के बेस पे उनको क्लासिफिकेशन किया 5 टाइप से, LT केबल, ST केबल, ST केबल, EST केबल, या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल। तो ये आपकी 5 टाइप से रहेगी। और अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन के बेस पे, केबल की कंस्ट्रक्शन के बेस पे, तो हमारे पास जो केबल होती है बेल्टेड केबल होती है, जिसको हम 11 kV तक यूज़ कर सकते हैं बेल्टेड केबल को। या फिर सेकंड आपकी रहती है स्क्रीन केबल, जिसको आप 22 kV से 66 kV तक यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम फर्दर 3 टाइप से इसको क्लासीफाई किया है, H टाइप केबल, SL टाइप केबल, HSL टाइप केबल, HSL टाइप केबल। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अभी आपको शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट हम समझेंगे एक एक केबल को अच्छी तरह से, तो तब आपको अच्छी तरह से समझाएगा और मज़ा भी आएगा। तो नेक्स्ट आपकी 3rd टाइप की केबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में प्रेशर टाइप केबल। प्रेशर टाइप केबल आपकी 2 टाइप की होती है, ऑयल फील्ड केबल या गैस फील्ड केबल होती है। प्रेशर केबल को हम 66 kV के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, 66 kV के ऊपर यूज़ करने वाली केबल होती है प्रेशर केबल, जिसको हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ऑयल फील्ड केबल है इसको हम 230 kV तक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको एबव 66 kV यूज़ कर लेते हैं प्रेशर केबल को। इस तरह से आपकी 4 टाइप से मैंने क्लासिफिकेशन की है, 4 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर के बेस पे आपने सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर या 4 कोर केबल होगी। ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन के बेस पे आपकी VIR केबल होगी, या इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल होगी, PVC केबल होगी, या पॉलीथीन केबल होगी, या XLP केबल होगी, या फिर पेपर इंसुलेटेड केबल होगी। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग आपकी केबल की क्लासिफिकेशन होगी LT केबल, ST केबल, ST केबल, EST केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। जो आपको इसकी रेटिंग मैंने बता दी है, 11 LT केबल आपकी 1 kV के लिए, ST केबल 11 kV के लिए, ST केबल 33 kV के लिए, EST केबल 66 kV के लिए, और 132 kV से ऊपर के लिए हम करेंगे एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, यानी कि जो हम 3 फेज़ के लिए, 3 फेज़ सर्विस के लिए जो भी केबल हम यूज़ करते हैं वो इसी के बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। इन तीनों जो है ये 3 फेज़ केबल ही है, 3 फेज़ की केबल ही है, सिंगल फेज़ की कोई नहीं है। बेल्टेड केबल हो या स्क्रीन केबल हो या प्रेशर केबल, ये 3 फेज़ की केबल होती हैं। तो जैसे बेल्टेड केबल 11 kV की, स्क्रीन केबल आपकी 66 kV तक यूज़ होती है, और प्रेशर केबल 66 kV के ऊपर यूज़ होती है। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। अभी मोटा मोटा बता दिया है, शायद आपको उतना अच्छा समझ ना आया हो, तो बस ये वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन के लिए थी अंडरग्राउंड केबल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर होगी, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।